हमारे इस चैनल MK स्टार गोल्डन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें एवं घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कैसे कही भाई कैसे कही जगत के बात कैसे कही इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना है। ऊपर वाले से भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान सब कुछ तो दिया तूने, बस मेरे परिवार पे किसी की नजर न लगे, बस यही चाहता हूं मैं कि जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है तुम्हें भरे दरबार में कह। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज जी के आदेश का सम्मान है। चलो भयभीत हम चल रहे हैं, हम अपना कसूर महाराज जी से खुद पूछेंगे। सत्यजीत सिंह इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल डाल तो हाथों में हाथ करिए। सेनापति जी, ये तो रहा मंत्री का हुक्म कि मंत्री का रहा हुक्म, तुम्हें कैद करके ले जा रहा हूं। अगर महाराज का हुक्म होता तो तुम्हारा सर काट के ले जाता। आओ महाराज। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। आने दो महाराज। आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ? नहीं महाराज, भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को।
सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। तुम अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। और जिंदा रखा या उसे या जान से मार। जिंदा रखा या उसे या जान से मार। मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया? अरे बोल ना, कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर के मेरी शक्ल देख रहा है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आपका बेटा मैं ले जाऊं? अरे नहीं महाराज, इतनी मेरी बिसात कहाँ महाराज। जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था, मैं आपके बेटे को नहीं जानता? हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान की कसम ये सब झूठ है महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज, ये सब इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये झूठ है और कहाँ तक ये सच है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया महाराज आपने? महाराज जरा एक बार सोच कर देखो महाराज, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। और महाराज कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा, कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा महाराज कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं महाराज। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। महाराज इसकी शक्ल तो देखो, शक्ल को देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे था, हरामखोर कहीं का।
माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारी सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ न आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कब किस समय किसकी नीयत काम हो जाए। महाराज, ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है। महाराज, कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज, इसलिए ये गुनहगार है तो गुनहगार है। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हराम जाने के लिए। महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। मैं वही सत्यजीत हूं जिसने न कभी अपने जान की परवाह की, न परिवार की परवाह की। आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए हमेशा तत्पर रहा। आज वही सत्यजीत अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर। तू गुनहगार है, मेरे बेटे को ले गया है। दरबारी, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो। और दरबारी, तुम इसी वक्त शाही महल जाओ और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ। कहते हैं जल्दबाजी के निर्णय कभी कभी घातक हो जाते हैं महाराज। जरा सोचिए महाराज कि आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। दरबारी, सत्यजीत सिंह को पकड़ लो और इसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए।
किया है महाराज, परंतु याद रखिए जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी महाराज, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। क्योंकि आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। चुप रहे सत्ताधारी की औलाद। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। भैरव सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। ले जा हराम से देखा। मेरे बेटे को ढूंढा जाए। ठीक है महाराज। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा महाराज। जा सकते हो। जब तक मेरा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, मेरा बेटा जहां कहीं भी हो सलामत हो, मेरे बेटे को कुछ होने ना पाए। महाराज संभालिए अपने आप को महाराज, परेशान क्यों होते हैं आप? महाराज अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर। ये क्या बक रही हो? महारानी पागल हो गई हो। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूं और तू उल्टी सीधे बातें कर रही हो। भैभीर सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं, आने दो, उनके आने का इंतजार किया जाए और मेरे साथ तुम भवन चलो। देखा कलावती का दबदबा, पुष्पा राज झुके ऐसा। और जयकलिया हो दांते चियार चियार हंसो न खाली। लाइन में अगर बैठी हो ना तो प्रसाद ले ले तई तई के। आज कलावती आई तो मुझसे कुछ सीख लो, रोज रोज कलावती नहीं आएंगी। हाँ, जैसे हम यहाँ दबदबा दिखा रहे हैं तू सब अपने अपने घर में दिखाओ जा। और का प्रसाद ले लो थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब सत्यजीत का तो काम हो गया तब सवेर हो का ना सवेर हो, पहले तू का काट डाल। अब बच्चे हैं केवल महाराज और मुझे मौके का है इंतजार। और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती हूँ महाराज का बैंड।